बृजभूषण शरण सिंह क्या अदालत में जीत रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया कि बृजभूषण शरण सिंह के तेवर बढ़ गए? बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जमानत पे जमानत मिल रही है। शर्म की बात तो तब है जब दिल्ली पुलिस से जज साहब पूछते हैं कि क्या इन्हें जमानत दिया जाए। वो कहते हैं जज साहब आपके ऊपर है, क्योंकि मेरे पास सबूत गिरफ्तारी के हैं, मेरे पास सबूत जेल भेजने के हैं। अब अफसोस की बात यह है कि इतने सबूत होने के बावजूद उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। इसके पीछे की वजह मैं बताऊं दर्शकों, उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह पे मचे तमाशे के बीच की सच्चाई क्या है और क्यों आज बृजभूषण शरण सिंह बचे हुए। सच से कैसे बचाया जाए इस सरकार को, देश के सामने सच कैसे छिपाया जाए, ये संशोधन इसलिए लाए जा रहे हैं। तो आईटी नियम 2021 में जो संशोधन का जो मसौदा है, उसके परामर्श की तारीख इन्होंने 25 जनवरी तो कर दी, लेकिन चालाकी से उसमें कुछ 2 लाइनें जोड़ दी। वो मैं लाइनें पढ़ता हूं कि कोई भी समाचार रिपोर्ट जिसे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट द्वारा झूठा, बेबुनियाद या नकली माना जाएगा, उसे सरकार द्वारा सोशल मीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाया जा सकता है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? सरकार खुद जज, खुद ज्यूरी और खुद ही पर फैसला सुनाएगी। कुछ उदाहरण हैं कि कैसे पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट एफसीयू ने चीन में जो इनकर्जन्स चीन ने की लद्दाख में 2020 में, उसको पहले फेक न्यूज करार कर दिया। कुछ वक्त के बाद रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे वो बात आ गई। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में रेलवे कर्मचारी महासंघ के लोग अपनी बात रख रहे थे कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके सवाल पूछा, क्या रेलवे का निजीकरण हो रहा है? फेक न्यूज लिख दिया पीआईबी ने। आप देखिए कैसे इसका मिसयूज होगा। रिपोर्टर्स कलेक्टिव, आप लोग जानते हैं, वाकिफ हैं उससे। बच्चों को आधार मैंडेटरी न हो, कंपलसरी न हो, उस पे उन्होंने कोई स्टोरी की, क्योंकि बच्चे बिना मिड डे मील के मर रहे थे, क्योंकि उनको बिना आधार के मिड डे मील नहीं मिल रहा था। उसको फेक न्यूज करार कर दिया। फिर पूछा गया उनसे कि साहब आप ये फेक न्यूज कैसे कह रहे हैं? तो बोले मंत्रालय ने कहा है ये फेक न्यूज है। आप सोचिए, सरकार का एक अंग दूसरे अंग से पूछता है और दूसरा अंग कहता नहीं ये फेक है, सरकार का ये अंग कह देता है ये फेक है, खत्म। उसके बाद नियमों में संशोधन करके बच्चों को आधार की कंपलसरी होने से अलग कर दिया श्रेणी से। लेकिन जिस जर्नलिस्ट ने, जिसने ये स्टोरी की, उसको कह दिया गया कि आप तो फेक न्यूज करते हैं। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। चौथा उदाहरण जोशीमठ का आपके सामने है, जब इसरो को स्पष्ट निर्देश दे दिए कि आप रिपोर्ट सार्वजनिक मत कीजिए। अब यह खतरा आप सब पर मंडरा रहा है। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी नहीं लड़ रहे। जब कोई मरीज होता है, बीमार होता है, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डाला जाता है। यह सरकार लोकतंत्र की ऑक्सीजन की नली को काट रही है। यह चाहती जितनी जल्दी लोकतंत्र खत्म हो इस देश में उतना अच्छा। और यह खतरा इतना बड़ा हो गया है अब कि अब भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ करने लायक बचेगा नहीं। हो सकता है कि सिर्फ चुनाव, लोकतंत्र सिर्फ चुनावों में दिखे कि चुनाव होते हैं साहब इसलिए लोकतंत्र है। 5 साल जो होते हैं चुनाव के बाद और 2 चुनावों के बीच में, उसमें न मीडिया कुछ कर पाएगा। न्यायपालिका के साथ तो आप देख रहे हैं क्या किया जा रहा है। हस्तक्षेप कॉलेजियम सिस्टम में कैसे किया जा रहा है, वो आपके सामने है। तो न न्यायपालिका चल सकती है, न मीडिया चल सकता है। और इन दोनों की गैर मौजूदगी में विपक्ष क्या करेगा, मुझे आप बताइए। आरटीआई के साथ इन्होंने क्या किया वो आपके सामने है। कमजोर करने की पूरी चेष्टा आरटीआई को। और जब ये सब कुछ नहीं चल पाता, फिर भी आप जैसे कुछ निडर लोग कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं, या हम जैसे लोग जो जिद्दी हैं, नहीं रोज इनके खिलाफ बोलेंगे, इनको आईना दिखाएंगे, तो हमें और आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। फिर वो उनका एक आईटी सेल चल पड़ेगा।
तो आप देखिए चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है, हम सबके खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ, एक नागरिक के खिलाफ, क्योंकि ये नागरिकों का हक है सच जानना और विपक्ष का और मीडिया का कर्तव्य है सच बताना। ऐसे में जब सरकार इस तरह से घेराबंदी कर रही हो और हम चुप रहें, हम और आप दोनों चुप रहें, तो ये घेराबंदी कल तक 2023 में पूरी हो जाएगी, क्योंकि 25 जनवरी तक इन्होंने ये रूल्स फ्रेम करने की समय अवधि बढ़ाई है। तो और जो वास्तविक फैक्ट चेकर्स होते हैं उनको आप गिरफ्तार कर देते हो, फिर सर्वोच्च न्यायालय उनकी रिहाई के आदेश देता है, तब जाकर हमें कुछ सच मालूम पड़ता है कि इनको गलत आरोपों में गिरफ्तार कर दिया। एक विंडो जिसको कहते हैं खिड़की लोकतंत्र की अगर खुली उन्हें दिख जाए, जहां से ताजी हवा आ जाए, जहां से सच निकल कर आ जाए, फैक्ट चेकिंग, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर है, आप जानते हैं उन सबका नाम, आप सब जानते हैं उनका, कैसे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कैसे उनके खिलाफ रोज मुहिम चलाई जाती है। वो हमारे खिलाफ भी फैक्ट चेक करते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, उनका काम है ये। जैसे कि आप लोगों का काम है कि जो सरकार में हो उसको आप कटघरे में खड़ा करो। एक कैंट मैगजीन है, कैसे उसके खिलाफ, उन पर कैसे हमला किया गया, वो आपके सामने। मैं कई उदाहरण आपको लगातार दे रहा हूं जिससे यह साबित होता है कि यह सरकार चारों तरफ से वो तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इसकी कुदृष्टि है जहां से सच निकल कर आ सकता है, जहां से इनको आईना दिखाया जा सकता है। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई डॉक्यूमेंट्री भी आ रही थी मोदी जी के खिलाफ, पिछले 2 हफ्ते से तो सुन रहे हैं, आ रही है, पता नहीं कब आएगी, क्या पता वहां भी इनकी सुनने में आ रहा है कि पूरा लॉबिस्ट एंगेज कर लिए हैं लंदन में कि उस डॉक्यूमेंट्री को किसी तरीके से रोका जाए। तो आप सोचिए इनकी जो ऑब्सेशन है, सबका गला घोटने की जो ऑब्सेशन है, उसकी पराकाष्ठा देखिए। किसान आंदोलन के वक्त तो आप सबने देखा ही था ट्विटर हैंडल्स को किस तरह से, अंतरराष्ट्रीय ट्विटर हैंडल्स को टूल किट, नए नए नाम ले आएंगे, टूल किट, एंटी नेशनल, पाकिस्तान, चाइना, ये 5-6 शब्द हैं इनके, जिससे बदनाम कर देंगे कोई भी ऐसे व्यक्ति को, कोई भी ऐसे मीडिया हाउस को, कोई भी ऐसे पत्रकार को, किसी भी विपक्षी नेता को जो खड़े होकर इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल पूछ ले। ये इसी कड़ी का हिस्सा है जो संशोधन 2021 आईटी रूल्स, इमेज टेलरिंग रूल्स में किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आप सबकी अभिव्यक्ति की आजादी पर जो सेंसरशिप लादी जा रही है उसकी कड़ी निंदा करती है, उसका विरोध करती है, और हम मांग करते हैं कि ड्राफ्ट आईटी नियमों में नए संशोधनों को तुरंत वापस लिया जाए और संसद का जो सत्र आने वाला है उसमें तमाम सदस्यों से इस पर विस्तार से चर्चा भी की जाए। देखा आपने तस्वीर देखकर दर्शकों आपको ये उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे इस खेल को, आप समझ गए होंगे कि क्यों आज बृजभूषण शरण सिंह बचा हुआ है, आप समझ गए होंगे कि मोदी सरकार को 24 का चुनाव जीतना है, इसीलिए दरअसल इन चीज़ों पे मट्टी डाला गया और इन चीज़ों को बचाया गया। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो आप जानते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि बृजभूषण शरण सिंह जेल नहीं जाएंगे क्योंकि इनको बचाने वाले लोग लाखों हजारों लोग बचे हुए हैं। इस मसले पर दर्शकों आपके क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।